नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हमारा उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। पुलिस कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर लक्ष्मी सिंह के निर्देशन में और डीसीपी महिला सुरक्षा साइबर प्रीति यादव के पर्यवेक्षण में कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों, स्टाफ सदस्य, छात्र छात्राओं को महिला और सुरक्षा साइबर अपराधों के बचाव एवं महिला सशक्तिकरण से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की गई। उन्होंने मिशन शक्ति अभियान, शुभ मंगल योजना और साथ ही साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता जैसे शासन द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी साझा की और कार्यक्रम में हेल्पलाइन सेवाओं जैसे महिला हेल्पलाइन, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, साइबर हेल्पलाइन, आपातकालीन सेवा, चाइल्ड हेल्पलाइन और साथ ही वन स्टॉप सेंटर नंबर के उपयोग और साथ ही महत्व के बारे में विस्तार से बताया। वहीं पुलिस अधिकारीगण द्वारा लोगों को समझाया गया कि वे किसी भी प्रकार के अपराधों को चुपचाप सहन न करें, बल्कि तुरंत तत्परता के साथ संबंधित हेल्पलाइन नंबरों पर सूचना दें ताकि तुरंत सहायता प्रदान की जा सके। थाना फेज 3 सेंट्रल नोएडा पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन के प्रतिनिधि बनकर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने 10 अगस्त इस गिरोह के 3 प्रमुख आरोपियों को गिरफ्तार किया था और साथ ही आपको ये भी बता दें कि 19 अगस्त को उन्हें पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर उन्हें ठगी के तरीके का खुलासा किया गया और ये गिरोह मुख्य रूप से प्रवासी भारतीयों और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड धारकों को अपना शिकार बनाता था। आरोपी पीड़ितों को ये विश्वास दिलाते थे कि यदि वे जांच में सहयोग नहीं करेंगे तो भविष्य में उन्हें भारत आने की अनुमति नहीं मिलेगी और न ही उन्हें ओसीआई कार्ड जारी होगा। इसके बाद वे उनसे धन की मांग करते थे। आरोपियों के सदस्य माइक्रोसॉफ्ट टीम के जरिए वीडियो कॉलिंग करते थे और साथ ही जिसमें वे खुद को सीबीआई, ईडी और सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी बताते थे। इस दौरान वे फर्जी सरकारी दस्तावेज दिखाकर पीड़ितों को भ्रमित करते थे। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। नई दिल्ली में भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर गए भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने प्रधानमंत्री आवास पर पीएम नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की है और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभांशु से अंतरिक्ष यात्रा से जुड़े उनके अनुभव और चुनौतियों के बारे में विस्तार से बातचीत भी की और जिसके बाद भारत के इस ऐतिहासिक मिशन को लेकर पीएम मोदी ने शुभांशु की उपलब्धि पर गर्व जताया, साथ ही उन्हें शुभकामनाएं भी दी। नई दिल्ली में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद पर विशेष प्रतिनिधियों की अहम बैठक हुई है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी की अगुवाई में दोनों देशों के बीच 24वें दौर की वार्ता हुई और बैठक में सीमा पर हालात, आपसी व्यापार और भारत चीन के बीच उड़ान सेवाओं की संभावित बहाली समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई है। गौतम बुद्ध नगर के रात के वक्त पुलिस ने सेक्टर 49 के मेघदूतम पार्क तिराहा सेक्टर 50 के पास चेकिंग अभियान चलाया और उसी वक्त सामने से एक कार आती हुई दिखाई दी, जिस पर पुलिस टीम ने कार को रोकने का इशारा किया और लेकिन कार चालक ने करीब 50 मीटर पहले ही अपनी कार को रोक दिया और उसमें से 2 लोग बाहर निकलकर भागने का प्रयास करने लगे। तभी शक होने पर पुलिस ने दोनों युवकों का पीछा किया तो वही बदमाशों ने अपने आप को घिरता देख पुलिस टीम पर जान
से मारने की नियत से फायर किया और तभी इस दौरान पुलिस ने आत्मसात के जवाबी कार्रवाई करते हुए बदमाशों पर गोली चलाई और साथ ही एक बदमाश गोली लगने से घायल भी हो गया, जिसकी पहचान जोगेंद्र तोमर के रूप में हुई है और जिसके पास से पुलिस ने एक तमंचा, एक खोखा और एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया। साथ ही इस दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से 315 बोर और 2000 रुपए नकदी भी बरामद की है। आज दिनांक 18/19 अगस्त 2025 की देर रात्रि में थाना 49 की पुलिस से सातिर वाहन चोरों के गैंग से मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी जबकि दूसरे बदमाश को काम्बिंग के दौरान पकड़ा गया। घायल बदमाश का नाम जोगेंद्र तोमर है, जो मूलतः अलीगढ़ का रहने वाला है, जबकि जो काम्बिंग के दौरान पकड़ा गया उसका नाम दानिश है और वह भी अलीगढ़ का ही मूलतः रहने वाला है। इनके कब्जे से एक सेंट्रो गाड़ी बरामद हुई, जिसको ये वाहन चोरी में प्रयोग करते थे। इन दोनों की निशानदेही पर एक बोलेरो पिकअप गाड़ी तथा कुछ गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स भी बरामद हुए हैं। घायल बदमाश जोगेंद्र के ऊपर लगभग 1 दर्जन मुकदमे पूर्व से पंजीकृत हैं, जबकि दानिश के ऊपर आधा दर्जन मुकदमे पूर्व से पंजीकृत हैं। इस गिरोह के अन्य साथियों की पड़ताल की जा रही है। घायल बदमाश को अस्पताल भेजा गया है। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ में साइबर युद्ध के आयाम, बहुपक्षीय कानूनी ढांचे, फॉरेंसिक और रणनीतिक प्रतिकार विषय पर 3 दिवसीय इंटरनेशनल समिट का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया और इस मौके पर सीएम योगी ने यूपी के समस्त जनपद कमिश्नरेट के लिए 75 मोबाइल फॉरेंसिक वैन MFV का फ्लैग ऑफ किया है। पिछले 2 वर्ष की उपलब्धि इस संस्थान के लिए आगे बढ़ने की एक सुदृढ़ नींव को प्रदान करता है। आज की आवश्यकता है, याद रखना, जब भी भारतीय परंपरा में कोई मंथन हुआ उससे कोई ना कोई अमृत जरूर निकला और ये वैदिक कालखंड से परंपराएं चली आई। वैदिक और पौराणिक ज्ञान है, ये किसी न किसी मंथन का परिणाम है। उस मंथन के परिणाम स्वरूप ही हम आज देश के अंदर 4 प्रमुख स्थानों पर कुंभ के आयोजन को देखते हैं। कुंभ के आयोजन वास्तव में भारत की ज्ञान की परंपरा, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, संपूर्ण भारत की ज्ञान की परंपरा के बारे में, भारत की ऋषि परंपरा, उस समय के जो आचार्यगण थे, उस समय के जो समाज की विद्वत शक्ति थी, इनके एकत्रीकरण के माध्यम से जो कुछ भी नया शोध हुआ है और नया बनाया है, उन सबको हम आदान प्रदान भी कर सकें और एक दूसरे के साथ उस चिंतन मनन के माध्यम से फिर उसको आने वाली पीढ़ी को दे सकें। लखनऊ में इस फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट को बनाने के पीछे की भी मंशा हमारी यही थी, क्योंकि भारतीय संस्कृति इस बारे में, हमेशा इस बारे में आग्रही रही है कि आनो भद्रा कर्तवो यंतु विश्वत, यानी ज्ञान के लिए अपने चारों ओर के रास्ते खोले रखो। कहीं से भी कोई अच्छी चीज आती है, अच्छी बातें आती हैं, तो उसके लिए सभी दरवाजे आपके खुले होने चाहिए। आप बंद मत करिए। जब भी आप बंद करेंगे तो वो आपकी विकास की यात्रा को बाधित कर देगा और विकास बाधित होगा, चिंतन मनन की परंपराएं बाधित होंगी, तो याद होगा कि वह नए संघर्ष को जन्म देगा और नए संघर्ष को जन्म देने के बाद वह न केवल आज के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे कि नकारात्मक ताकतें जब भी हावी हुई हैं, उसने मानवता के सामने एक नया संकट खड़ा किया है। आज से 3500 वर्ष पहले इसी लखनऊ के बगल में नेमिसारण्य में जो सबसे बड़ी गोष्ठी हुई थी, उसमें 88,000
विद्वानों ने ऋषि मुनि के रूप में भाग लिया था और वह भारत की पौराणिक परंपरा में पुराणों के माध्यम से वो ज्ञान धरोहर के रूप में हम सबके सामने प्रस्तुत हुआ। और आज यहां पर इस 3 दिवसीय जिन महत्वपूर्ण विषयों को लेकर के यह सेमिनार आज यहां पर आयोजित हो रहा है, यह उसी परंपरा में आज की आवश्यकता के अनुसार हमें किन विषयों को लेकर के कार्य करना है, फॉरेंसिक साइंस की आज की आवश्यकता क्या है, साइबर फ्रॉड से बचने के लिए और नेशनल सिक्योरिटी में उसकी आवश्यकता को ध्यान में रख करके हम कैसे उन चुनौतियों को फेस कर सकते हैं, इन मुद्दों को लेकर के, या फिर उन ड्रोन टेक्नोलॉजी के और रोबोटिक के उसके लाभ और उसकी चुनौतियां क्या हैं, इन सभी मुद्दों पर यहां पर एक किसी नए मंथन को जन्म लेकर के आप वर्तमान की चुनौतियों के अनुरूप समाज को तैयार कर सकेंगे, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। और इसका लाभ न केवल देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य की जनता को, बल्कि यहां की पुलिस फोर्स को भी उसके अनुसार अपने आप को अपडेट करने में मदद मिलेगी। मुझे याद है जब हम आज यहां पर इन सभी मुद्दों पे चर्चा कर रहे हैं, यहां पे पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश इस बारे में उन्होंने कहा भी कि फॉरेंसिक की स्थिति हमारी क्या थी उत्तर प्रदेश के अंदर। 2017 के पहले 4 फॉरेंसिक लैब थी, उनकी भी स्थिति जैसे तैसी थी। क्या कारण था कि कोई दुर्दांत माफिया अपराध कर रहा है। मेरी एक बार यहां पर उच्च न्यायालय से चर्चा चल रही थी। मैंने कहा यहां पे पाओ अपराध का जो सबसे पुराना मामला वो कितना पुराना है, तो मैं 2017-18 की बात कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि 52 वर्ष पुराना। तो मैंने कहा तो मेरी उम्र से भी ज्यादा बड़ा है, यानी उतना पुराना अपराध हुआ है, उसको आज तक सजा नहीं हो पाई। सजा होने की कोई स्थिति भी नहीं थी, क्योंकि जब तक सैंपल कलेक्ट करके लैब में जाते थे और उसमें कई दशक लगते थे उसके परिणाम आने में, तब तक सैंपल खराब हो चुका होता था और अपराधी को कभी सजा नहीं मिलती थी, कभी नहीं मिलती थी। हमारी जीरो टॉलरेंस ये केवल शासन के वक्तव्यों तक सीमित रह पाता था। अगर समय के अनुरूप शासन को तैयार किया होता अपने आप को, और इसीलिए हम लोगों ने इन पर पूरा ध्यान दिया, इन चीजों पर हम लोगों ने फोकस किया कि हर हाल में उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा प्रयास होना चाहिए कि 18 हमारे पास रेंज हैं, हर रेंज में एक ग्रेड की हमारे पास फॉरेंसिक लैब्स होनी चाहिए। हम लोगों ने 12 बना के तैयार कर ली हैं, 6 निर्माणाधीन हैं। और यही नहीं, जिन जनपदों में 3 नए कानून लागू होने के बाद, बीएनएस लागू होने के बाद जुलाई 2024 से हम लोगों ने इस बात को सुनिश्चित किया कि अब 7 वर्ष से ऊपर के हर एक अपराध में फॉरेंसिक साक्ष्य आवश्यक है। तो इसके लिए केवल एक घोषणा तक सीमित न हो, बल्कि हर जनपद में पहले ही हम एक मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट पहले ही वहां दे चुके हैं, और आज हम 75 जनपदों के लिए 75 नई फॉरेंसिक यूनिट का यहां पे उसका शुभारंभ करने जा रहे हैं। उन्हें उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। यानी ये लैब्स भी हैं, हम मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट भी उनके यहां लैब के रूप में उन्हें उपलब्ध करवाने जा रहे हैं, जो घटना स्थल पर जाकर के साक्ष्य कलेक्ट कर सके और अपराधी को सजा दिला सके। साइबर अपराध में भी यही होता था। 2017 के पहले एक थाना था गौतम बुद्ध नगर जनपद में, लखनऊ में निर्माणाधीन था। आज उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने सभी 75 जनपदों में साइबर थाने की भी स्थापना की है,
सभी 1587 थानों में एक साइबर हेल्प डेस्क भी दिया है। वहां पे मास्टर ट्रेनर भी उनके पास यहां से भेजे गए हैं कि जो हर जनपद में हर पुलिस कार्मिक को इसके साथ दक्ष कर सके, उसकी ट्रेनिंग उसके साथ हो सके। यह भी कार्य किया गया और अब तो प्रयास इस दिशा में हमारा चल रहा है कि हम बहुत शीघ्र एक साइबर मुख्यालय को ही बना करके, क्योंकि वर्तमान की इन चुनौतियों का सामना करने के लिए न केवल साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए, बल्कि अभी ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा होगा पूरा युद्ध ही साइबर युद्ध की तरफ जा चुका था। अब फाइटर प्लेन नहीं काम कर रहे थे। अब उससे भी आगे सोच करके हमें कार्य करना होगा। अब सुपरसोनिक मिसाइल या फिर कोई ऐसा ड्रोन जो इस चुनौती को सामना कर सके, वही इसमें उपयोगी हो सकता है। और आज इस देश से हम लोगों ने यहां पर देखा होगा कि यहां पे आज हम लोगों ने बहुत सारी चीजों का यहां पे उद्घाटन भी किया है। अभी यहां आने के पहले हम लोगों ने एडवांस डीएनए डायग्नोस्टिक सेंटर का यहां पे उद्घाटन किया है। अब देखिए, यानी वर्ल्ड क्लास डीएनए डायग्नोस्टिक लैब यहां बनी हुई है। जो छात्र यहां पढ़ रहे हैं उनके लिए भी, और जो लोग यहां पे ट्रेनिंग करेंगे उनके लिए भी हम लोगों ने आज यहां पर इसका शुभारंभ किया है। इसके साथ ही यहां पे एआई, ड्रोन एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी की लैब का भी हम लोगों ने उद्घाटन किया है। आप देख सकते हैं वहां पे नैनो ड्रोन से लेकर के और 40 केजी तक का सामान ले जाकर के उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में उसका क्या उपयोग हो सकता है, उस प्रकार का भी ड्रोन यहां की लैब में आप देख सकते हैं। और पूर्व प्रधानमंत्री और जिनका कार्य क्षेत्र ये लखनऊ था, सर्वे अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर अटल लाइब्रेरी का भी आज हम लोगों ने शुभारंभ किया है। और ये वर्ष अटल जी की शताब्दी महोत्सव का वर्ष भी है। तो इस उद्देश्य से तीनों प्राथमिक संस्थान को हृदय से बधाई देता हूं। हमें इस दिशा में लगातार कार्य करना होगा। वर्तमान की चुनौतियों के अनुरूप अपने आप को तैयार करना होगा। मुझे याद है, अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं होती, महाकुंभ अपनी सफलता की ऊंचाइयों को नहीं प्राप्त कर पाता। हम लोगों ने वहां पे बेहतर टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग किया। हर जनपद में भी हम लोगों ने इसका बेहतर उपयोग किया है। आज भी उत्तर प्रदेश पुलिस इस दिशा में कार्य कर रही है। अब हम लोग इसका इंतजार नहीं करते हैं कि कोई व्यक्ति अपराध कर लिया है तो हम हाथ पे हाथ धरे बैठेंगे। ऐसा नहीं होता है। और यही कारण है कि जिस उत्तर प्रदेश में पहले अपराधी अपराध कर लेता था, अब वो अगर अपराध किया है तो उसको अगले 24 से 48 घंटे के अंदर पुलिस के हाथ में उसको लगना ही लगना है। वो कहीं जा नहीं सकता है। और यह स्थिति आज उत्तर प्रदेश पुलिस ने विकसित कर ली है। और उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश सुरक्षा के मानकों को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहा है। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू, बादाम, किशमिश, मेवे, प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं, फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। इसके
ये स्थापना, यानी आपके सामने बड़ी विचित्र सी स्थिति होगी। ये उत्तर प्रदेश पुलिस के नाम पे लैंड थी और इस लैंड पर लखनऊ का एक भूमाफिया कब्जा कर लिया, किसी को पता ही नहीं था। और तो मेरे पास उस समय के डीजीपी आए, उन्होंने कहा कि यूपी पुलिस की लैंड पर एक भूमाफिया कब्जा कर लिया है और वह काफी सत्ता के नजदीक रहा है। तो मैंने कहा फिर हाथ पैर धरे क्यों बैठे, उसकी पूरी फाइल थोड़ा मुझे उपलब्ध कराओ। पूरी फाइल आई, मैंने देखा, हमने अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया। मामला चला पुलिस के पक्ष में। जब ऑर्डर हुआ तो हाईकोर्ट गया, हम लोगों ने उससे पहले एफआईआर लॉन्च किया था और फिर कार्रवाई जब प्रारंभ हुई तो सामने उसने हथियार डाल दिए। उसने कहा साहब मैं पूरी लैंड को यूपी पुलिस को वापस करना चाहता हूं। हमने कहा तुम्हारी कृपा नहीं है, तुम्हें तो करना ही होगा देर से देर। और वह अंततः यूपी पुलिस के नाम पे आया और आज आप देख रहे होंगे इतना प्रतिष्ठित संस्थान ये बन चुका है। अब यहां पे अलग अलग कोर्सेज चल रहे हैं। इसको अभी एफिलेट किया गया है, जो हमारा नेशनल फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी है अहमदाबाद गांधीनगर में, वहां से एफिलेटेड है और बेहतरीन तरीके से विश्वविद्यालय के साथ बेहतरीन तालमेल के साथ ये इंस्टीट्यूट आज यहां पे संचालित है, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने पर अग्रसर है। और मेरा मानना है उत्तर प्रदेश पुलिस बल को और उसकी विभिन्न शाखाओं को निरंतर यहां पर ट्रेनिंग लेने के साथ ही इस टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को अपडेट करना होगा, चाहे वह आज के समय में फॉरेंसिक से जुड़ी हुई हो, साइबर से जुड़ी हुई हो, आईटी या फिर इस फील्ड से जुड़ी हुई, एआई से जुड़ी हुई हो, रोबोटिक्स से जुड़ी हुई हो या ड्रोन टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई, इन सब से जुड़ी हुई सभी को हमें अपने आप को तैयार करना होगा। याद रखना, बहुत जितना आसान टेक्नोलॉजी ने जीवन को बनाया है, उतनी ही बड़ी चुनौती हमारे सामने टेक्नोलॉजी ने दी हुई है। हमें उस चुनौती के लिए और उन नकारात्मक ताकतों के द्वारा मानवता के सामने, एक सामान्य नागरिक के सामने, उस समाज की सज्जन शक्ति के सामने सुरक्षा के लिए और उनके अस्तित्व के लिए जो चुनौती खड़ी की जाती है, टेक्नोलॉजी से ही हमें उसका समाधान का मार्ग भी अपनाना पड़ेगा। अगर हम उसको समय रहते अपनाएंगे तो हम अपने उन कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक कर पा रहे हैं जिसके लिए ये सेवाएं प्रदान की गई हैं और भारतीय संविधान ने ताकत आपके हाथ में दी है। अगर हम नहीं कर पाएंगे, आने वाली पीढ़ियां हमें कोसेंगी। इसलिए कोसने के लिए नहीं, बल्कि लोगों का श्रेय और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जीवन जिया जाता है। और उस उद्देश्य से यह इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश के साथ ही अपनी वर्तमान पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए और उन न्यू एज टेक्नोलॉजी और कोर्सेज के साथ जोड़ रही है, जो आज की आवश्यकता है और भविष्य की विकसित भारत की आधारशिला बनेगी। उस विकसित भारत के, विकसित उत्तर प्रदेश के इस 3 दिवसीय सेमिनार में मैं एक बार फिर से इस पूरे सेमिनार के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं और विश्वास करता हूं कि आप इन सभी तीनों क्षेत्रों में जो हमारी वर्तमान की चुनौती है, इन चुनौतियों को सफलतापूर्वक मुकाबला करने के लिए अपने अनुभव का लाभ देंगे और यहां के छात्रों को भी और इस फील्ड के विशेषज्ञों को भी अपने अनुभव से लाभान्वित करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। चलिए, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस। नमस्कार दोस्तों, राहुल गांधी का नरेंद्र मोदी को हर छोटी छोटी बात पर कटघरे में खड़ा कर